सुप्रभात बच्चों। आज मैं आपको आपकी पाठ्य पुस्तक भाषा सेतु पाठ 3 के हमारे राष्ट्रीय प्रतीक यानी हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में बताऊंगी। क्या आपको मालूम है कि हमारे राष्ट्रीय प्रतीक कौन कौन से हैं? जी हाँ बच्चों, यूँ तो हमारे राष्ट्रीय चिन्ह कई हैं, मगर आपकी पाठ्य पुस्तक के अनुसार कुछ ही राष्ट्रीय चिन्हों का वर्णन है। सबसे पहले मैं पुस्तक पढ़कर उसको बताऊंगी, उसके बाद उसके संबंध में मैं आपको विस्तार से बताऊंगी। तो आइए पहले आपकी पुस्तक को पढ़ते हैं। भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है। हम सब भारत के नागरिक हैं। प्रत्येक राष्ट्र के कुछ प्रतीक यानी चिन्ह होते हैं। हमें इनके प्रति सम्मान प्रकट करना चाहिए। इन प्रतीकों का अपमान राष्ट्र का अपमान माना गया है। राष्ट्रीय ध्वज। हमारा राष्ट्रीय ध्वज 3 रंगों का है, इसलिए इसे हम तिरंगा भी कहते हैं। सबसे ऊपर केसरिया, मध्य में सफ़ेद, नीचे हरे रंग की पट्टी होती है। ध्वज की लंबाई में 3 और 2 का अनुपात होता है। सफ़ेद पट्टी पर नीले रंग का चक्र बना होता है। इस चक्र में 24 कामायनियाँ होती हैं। कामायनियाँ यानी तीलियाँ, जो प्रगति की सूचक हैं। अब आइए हम आपको राष्ट्रीय ध्वज के बारे में विस्तार से बताते हैं। राष्ट्रीय ध्वज जो भारतीय नागरिकों के दिलों में देशभक्ति और गर्व की भावना महसूस कराता है। यह दुनिया में अपनी एक अलग छवि प्रदान करता है। बच्चों, क्या आपको मालूम है हमारे राष्ट्रीय ध्वज को किसने बनाया? जी हाँ, हमारे राष्ट्रीय ध्वज को पिंगली वेंकैया नंद जी ने बनाया। इसको स्वरूप 22 जुलाई 1947 को आयोजित भारतीय संविधान की बैठक के दौरान दिया गया और सही रूप से इसे 15 अगस्त 1947 और 26 जनवरी 1950 के बीच अपनाया गया। तब इसे नाम दिया गया तिरंगा। तिरंगा अर्थात राष्ट्रीय ध्वज। राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग की पट्टियाँ होती हैं। सबसे पहले केसरिया यानी सबसे ऊपर केसरिया रंग, जो देश की शक्ति और साहस को दर्शाता है। बीच में सफ़ेद पट्टी धर्म चक्र के साथ शांति और सत्य का संदेश देता है। नीचे गहरे हरे रंग की पट्टी, जो उर्वरता, वृद्धि और भूमि की पवित्रता को बताता है। और हाँ बच्चों, तिरंगे में जो चक्र है उसे धर्म चक्र भी कहा जाता है। अब आइए दूसरे चिन्ह की ओर। राष्ट्रीय प्रतीक। यह प्रतीक सम्राट अशोक द्वारा सारनाथ में बनवाए स्तंभ के ऊपरी भाग से लिया गया है। इसमें 4 सिंह हैं जो पीठ मिलाकर खड़े हैं। चौथा सिंह खड़े होने के कारण नहीं दिखाई देता है। इनके नीचे बीचों बीच एक चक्र बनाया गया है। इसके दाहिनी ओर वृषभ यानी सांड और बाईं ओर अश्व यानी घोड़ा है। इसके नीचे लिखा है सत्यमेव जयते, अर्थात सत्य की विजय होती है। बच्चों, सम्राट अशोक ने सारनाथ यानी जो बनारस में स्थित है, वहाँ पे अशोक की लाट बनवाई थी, जिस लाट से कुछ अंश आपके राष्ट्रीय स्तंभ के लिए लिया गया। और आपको एक बात मालूम है, इसे भी राष्ट्रीय चिन्ह का दर्जा 26 जनवरी 1950 को ही मिला। इसके स्तंभ के शिखर यानी ऊपर हमारी मातृभाषा हिंदी की लिपि यानी देवनागरी में लिखा है सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते का अर्थ आपकी पुस्तक में भी दिया है, मैं विस्तार से बताती हूँ। सत्यमेव जयते का अर्थ है सत्य की विजय। इस स्तंभ में 4 सिंह हैं, वो खड़े हैं, मगर चौथा सिंह खड़े होने के कारण सामने से नज़र नहीं आता है। तो बच्चों, आज मैंने आपको 2 चिन्हों के बारे में
आपकी पुस्तक से पढ़कर और विस्तार से समझाया। आशा करती हूँ कि आप दोनों चिन्हों के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त कर चुके होंगे। धन्यवाद।